बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी हजरात खैर और आफियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनियावी बेचैनी और उसकी वजहों के बारे में। दोस्तों, हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आज लगभग पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा भयानक तब्दील और बदलाव से गुजर रही है। हर जगह कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, जिसने पूरी दुनिया के सभी लोगों को गहरी फिक्र में डाल दिया है। इन बड़े हालात से छुटकारा पाने के लिए मुमकिन तरीकों और रास्तों को ढूंढने के लिए मीटिंगों और कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। दोस्तों, जो लोग मौसम के माहिरीन हैं, उनका कहना है कि आने वाले दौर में जमीन पर इंसानों से आबाद होने वाले बहुत से इलाकों का वजूद खतरे में है। उनका कहना है कि आने वाले दौर में यह हालात पैदा होने वाले हैं कि समंदर का पानी सतह से कई मीटर ऊंचा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से वो इलाके जिनकी ऊंचाई समुद्र की सतह से ऊंची नहीं है, उनके पानी में डूब जाने का खतरा है। जरा सोचिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर जो जानी और माली नुकसान होगा तो उसका अंदाजा लगाया जाना नामुमकिन है। दोस्तों, इस वक्त माहौल में जो तेजी से बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कुदरती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर और ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नतीजे में जगह जगह से भयानक ज़लज़ले, ख़तरनाक तूफ़ानों और तेज़ आंधियों की खबरें आए दिन बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, हर इलाके की शिकायत है कि बारिश वक्त पर नहीं हो रही, और जब बेवक्त होती है तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह होती है। इसी तरह कहीं पर पूरा इलाका बूंद बूंद पानी को तरस रहा है तो कहीं पर इतना पानी बरस रहा है कि कई कई माला ऊपर तक चला जाता है और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर बुरी तरह से डूब जाता है। लोगों के घर बार, कारोबार सब कुछ तबाह हो जाते हैं और ना जाने कितनी जानें भी चली जाती हैं। दोस्तों, मौसम का यह हाल है कि हर साल सर्दी गर्मी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देती है। मौसमी हवाएं वक्त पर नहीं चलती, जिसकी वजह से ये पता ही नहीं चल पाता कि मौसम कब शुरू हुआ और कब खत्म। दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों मामलात हमारे सामने हैं जिनसे आज दुनिया गुजर रही है और उन्होंने लोगों की जिंदगी को बहुत ही संगीन खतरों में दो चार कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हालात हम पर कोई नए आ रहे हैं, ऐसे हालात लोगों पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह आज की दुनिया बराबर तेजी के साथ इन बुरे हालात का सामना कर रही है, शायद ही पहले कभी इतनी बुरी तरह के हालातों का लोगों को सामना करना पड़ा हो। मानो ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों के थैले का बंद टूट गया है और परेशानियों में उमड़ा हुआ तूफान आ गया हो। दोस्तों, यहीं पर बस नहीं है कि दुनिया को सिर्फ कुदरती दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, बल्कि इंसानों के हाथों पैदा होने वाले मामले भी कुछ कम नहीं हैं। जगह जगह लड़ाइयाँ, आपसी घरेलू झगड़े, एक दूसरे से दुश्मनी का सिलसिला, ये सब आम है। लोगों के हक मारे जा रहे हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयां आम हो गई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सख्त परेशानी की हालत में डाल रखा है और लोगों के अमन और चैन सुकून को बिल्कुल ही छीन लिया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि माहौल बदलने की वजहें क्या हैं? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बदलते हुए इन हालात की एक बड़ी वजह इंसान के खुद के अमाल हैं। जब दुनिया वाले अच्छे काम करते हैं तो उन पर अल्लाह की तरफ से उन अमाल के अच्छे असर उतरते हैं, और जब लोग बुरे अमाल करते हैं तो उनके बुरे नतीजे जाहिर होते हैं। आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, साफ सी बात है कि अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। दोस्तों, हमसे पहले बहुत से लोगों पर अच्छे हालात आते थे। उनकी बुनियादी और असली वजह यही थी कि वो लोग अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते थे, गुनाहों से बचते थे, नाप तोल में कमी नहीं करते थे, आखिरत की फिक्र करते थे और अच्छे अच्छे काम करते थे। लेकिन अफसोस कि हमारे ज़माने में बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत में लगे हुए हैं। कोई देवी देवताओं को अपना खुदा मानता है तो कोई पेड़ पौधों को अपना रब मानता है, तो कोई अल्लाह के अलावा और किसी को अपना खुदा मानता है। लोग गुनाहों के आदी इस कदर हो गए हैं कि गुनाह करते करते उनके दिल भी काले पड़ गए हैं और उन्होंने गुनाहों को गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। बेशर्मी और बेहयाई बिल्कुल आम हो चुकी है। मर्दों और औरतों के मिलने जुलने को कोई भी ऐब नहीं समझा जा रहा, जबकि उन दोनों का आपस में मिलना जुलना अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज है और बहुत ही बड़े फसाद की जड़ है।
दोस्तों लड़कियों ने पर्दे जैसी इबादत को छोड़कर अपनी खूबसूरती को जाहिर करके लोगों के कीमती ईमान को खराब कर दिया है और अपने लिए जहन्नुम की आग को खरीद लिया है। बड़े बड़े टैलेंटेड और समझदार लड़के इसी तरह अक्सर नौजवान तबका मोबाइलबाजी, शराब नोशी यानी शराब पीना और नशे वाली दूसरी चीज़ों में गैर शऊरी तौर पर पड़ा हुआ है और उनको इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि वो अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं और बुरी मौत को दावत दे रहे हैं। साथ ही साथ दुनियावी नुकसानात को भी बिला वजह खरीद रहे हैं। दोस्तों गाने बाजे वाले गुनाह हम लोगों के बीच इस कदर आम हो चुके हैं कि हमारी खुशी का कोई भी मौका हो उस वक्त तक वो अधूरा और बेमज़े रहता है कि जब तक डीजे ना लगे और नाच गाना ना हो, जबकि अल्लाह ताला ने गाना बजाने वाले और उसको सुनने वाले पर लानत फरमाई है। दोस्तों हम खुद ही अपने लिए बर्बादी के बीज बो रहे हैं, तो हम पर परेशानी और मुसीबत आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दोस्तों हम आजकल नाप तोल में खूब कमी कर रहे हैं। जब किसी से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब किसी को देते हैं तो उसमें कमी करते हैं। माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में, जबकि उनको हमारे सहारे की सख्त जरूरत है, अपने घरों से उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते भीख मांगते फिरते हैं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए कोई दुआ या बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ और बद्दुआ एकदम कबूल फरमाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गुनाह यानी ज़िनाकारी हम लोगों के बीच आम हो चुका है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी इलाके में ज़िनाकारी आम हो जाती है तो वहाँ पर मौतें बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस वक्त इस दौर में आजकल जो परेशानियाँ और जो हालात हम पर आ रहे हैं उस सब के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जब तक हम इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पर इसी तरह के बुरे हालात आते रहेंगे और हम तरह तरह की परेशानियों से दो चार होते रहेंगे। आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि इंशाअल्लाह इन सब गुनाहों को बिल्कुल छोड़ देंगे और आगे से ऐसे गुनाहों को करने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों इसको शेयर करने में किसी भी तरह की कंजूसी ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।